50 और 60 के दशक में सोशलिस्ट नेता राम मनोहर लोहिया का एक नारा था, पिछड़ा पाए 100 में 60। मतलब जितनी आबादी उस हिसाब से पिछड़ों को उनका हिस्सा दिया जाए। सामाजिक न्याय की राजनीति को इस नारे ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग से ज्यादा कोर्ट कचहरी और संसद की खींचतान में नजर आया। खबर है कि पिछड़ों के आरक्षण को लेकर अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक ऐसा बिल लाने की तैयारी कर रही है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले को निष्प्रभावी किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से राज्य सरकारों की वो शक्तियां छिन गई जिससे वो किसी भी जाति को ओबीसी में डालकर आरक्षण का पात्र बना सकते थे। आइए जानते हैं कि कौन सा वो फैसला और मोदी सरकार यूपी इलेक्शन के मद्देनजर कौन सा बिल लाने की फिराक में है। उस संविधान संशोधन के बारे में भी आपको बताएंगे जिसमें फिर संशोधन करने का प्लान बन रहा है। 5 मई 2021 सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर लगी हुई थी जिसमें मराठा रिजर्वेशन का सवाल फंसा हुआ था। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। उसने शिक्षा और नौकरी में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया। अदालत के अनुसार अब किसी भी नए व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जा सकेगी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा समुदाय को रिजर्वेशन के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित करने का कोई आधार नहीं है। 2018 में लाया गया मराठा रिजर्वेशन का कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में दिए समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि वो 1992 के इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए अपने फैसले की फिर से समीक्षा नहीं करेगा। इस फैसले में किसी भी आधार पर रिजर्वेशन का कोटा 50% से ज्यादा होने पर रोक लगा दी गई थी। फैसले से ये बात भी स्पष्ट हो गई कि राज्य अपनी तरफ से रिजर्वेशन की लिस्ट में किसी का नाम नहीं जोड़ सकते, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण केंद्र को देना हो या राज्य को। इस पर फैसला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही करेगा। कौन तय करता है कि पिछड़ा कौन है? आरक्षण को लेकर जब इंदिरा साहनी के मामले में फैसला आया तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर ऐसी संस्था बनाएं जो पिछड़ेपन पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक ऐसा पुख्ता मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके जरिए पिछड़ेपन के आधार, जनसंख्या में उनके अनुपात और प्रतिनिधित्व पर ठोस फैसला लिया जा सके। बरसों से चली आ रही एक कवायद साल 2018 में परवान चढ़ी। मोदी सरकार संविधान संशोधन 102 लेकर आई। इस संशोधन के जरिए एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाने की पहल की गई। 11 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति ने संसद की मंजूरी के बाद इस संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338B जुड़ा। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और इसकी स्थापना के नियम कायदे तय किए गए। मतलब कि कमीशन में कितने मेंबर होंगे, किन किन मसलों पर फैसला ले सकते हैं आदि। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने से एक ऐतिहासिक काम तो हुआ, लेकिन सरकारों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। अब तक राज्य सरकारें जातीय गणित के आधार पर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करके वोट की रोटियां सेक लेती थी, लेकिन इस कमीशन के बन जाने के बाद ये मुश्किल हो गया। अब किसे पिछड़ा माना जाए, किसे ना माना जाए, ये सब तय करना राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के जिम्मे आ गया। अब इससे राज्य के लिए पिछड़ा वर्ग को लेकर चुनावी गुणागणित बिठाना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल सबसे नजदीक उत्तर प्रदेश का विधानसभा इलेक्शन है। सभी दलों को पता है कि केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में वहां हर हाल में मजबूती कायम रखनी होगी। यूपी उन राज्यों में आता है जहां वोट बैंक जातियों के आधार पर बटा हुआ है। पिछड़ी जातियों के बड़े हिस्से का वोट जिसकी तरफ जाएगा, कामयाबी उसके हिस्से आएगी। इन जातियों का वोट आरक्षित करने के लिए सबसे मुफीद तरीका है आरक्षण। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सर्वे में टॉप पर हैं। उत्तर प्रदेश के बिहार जैसे राज्यों में चुनावों के फैसले में पिछड़ा वर्ग बड़ी भूमिका निभाता है। राज्य के पिछड़ा वर्ग तय करने के अधिकार के छिनने से राजनीति की गुणागणित गड़बड़ा रही है। तो क्या नए बिल के जरिए होंगे एक तीर से 2 शिकार? जानकारों का कहना है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार 102वें संविधान संशोधन से बच निकलने का रास्ता निकालने की कोशिश में है, इसलिए एक बिल लाने पर विचार कर रही है। ये बिल 102वें संविधान संशोधन में संशोधन लाने के लिए होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया है जो राज्य के पिछड़ा वर्ग चिन्हित करने के अधिकार को बहाल करेगा। आने वाले बिल में इस तरह का प्रावधान होगा कि राज्य अपने यहाँ किसी को पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकते हैं, जैसा कि 5 मई के फैसले से पहले किया करते थे। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इससे पहले ये प्रयास नहीं किए। मोदी सरकार ने जुलाई 2021 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वो अपने 5 मई के फैसले में सिर्फ राष्ट्रीय
पिछड़ा वर्ग आयोग के पिछड़ा वर्ग तय करने की बात को वापस ले ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में सरकार बिल लाने का रास्ता चुन रही है। खबरें हैं कि इस बिल को संसद के मॉनसून सत्र में ही लाए जाने की योजना है। कहा जा रहा है कि बिल के जरिए सरकार एक तीर से दो निशाने लगाने की फिराक में है। पेगासस जासूसी कांड की वजह से संसद में पैदा हुए डेडलॉक खत्म करने के लिए इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। चूंकि मामला पिछड़ी जाति और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, ऐसे में कोई भी दल इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। इस तरह से सदन फिर से चल सकेगा। ये बिल पास होने के बाद यूपी में पिछड़ी जातियों को लेकर बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। इससे इलेक्शन में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 40% आबादी ओबीसी की है। यूपी में पिछड़ी जातियों के प्रभाव के बारे में हमने जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर बद्री नारायण से बात की। उन्होंने कहा, पिछड़ों को पहले सोशलिस्ट पार्टियों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन 2014 के बाद ओबीसी का झुकाव हिंदुत्व की तरफ दिखा है। 2014 के बाद साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी ने पिछड़ी जातियों को राजनीति और पावर शेयरिंग में जगह दी है। बीजेपी अलग अलग पिछड़े वर्गों के कई नेताओं को सामने लेकर आई है। एक नया आधार तय करने के लिए कुर्मी, लोध, मौर्य, कुशवाहा और चौरसिया जैसी पिछड़ी जातियों को ज्यादा जगह दी गई है। अब बीजेपी धीरे धीरे अति पिछड़े वर्ग जैसे निषाद, मल्लाह और राजभर के बीच पैठ बनाने की कोशिश में है। हो सकता है कि अगले कुछ वर्षों में उनका भी ज्यादा प्रतिनिधित्व देखने को मिले। हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में इस प्रयास की झलक भी दिखी है। अब देखने वाली बात होगी कि मॉनसून सत्र के इस हंगामे के बीच सरकार इस बिल को कैसे पेश करती है और इसके पास होने के क्या असर दिखाई देते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।